रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड के लिए रविवार का दिन खास रहा। बीते 7 दिनों से स्थायी रोजगार की मांग को लेकर जारी आंदोलन कंपनी के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में जिला प्रशासन और पुलिस की पहल से आज समाप्त हो गया है। आंदोलनरत किसानों से चर्चा के लिए पहुंचे कंपनी के उच्च अधिकारियों ने जानकारी दी कि REGL, जो कि कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, तब से कंपनी प्रबंधन ने स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए प्राथमिकता देने की नीति रखी थी। तब से कंपनी प्रबंधन ने स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए प्राथमिकता देने की नीति रखी है। कोरबा वेस्ट पावर कंपनी द्वारा पूर्व में रोजगार के लिए भूमि विस्थापित लोगों को रोजगार देने गांवों के कैंप लगाए थे और योग्य उम्मीदवारों को रोजगार दिया गया और कुछ हिस्सों में तो नियम से बढ़कर एक ही परिवार के 1 से ज्यादा सदस्यों को भी काम दिया गया। कंपनी में कार्यरत 75% से भी ज्यादा कर्मी लैंड लूजर परिवार के ही हैं। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि भविष्य में पैदा होने वाले रोजगार के अवसर के लिए अन्य स्थानीयों के नामांकन लेने से कभी इनकार नहीं किया गया है। अभी भी जो व्यक्ति भूमि विस्थापित हैं और रोजगार पाने का इच्छुक हैं, वह अपना खाता दिखाकर कंपनी में अपना आवेदन दे सकता है। स्थानीयों का काम ही उपलब्धता एवं योग्यता के आधार पर भविष्य में रोजगार के लिए REGL द्वारा प्राथमिकता मिलती रहेगी। बात की जाए स्थानीय और अस्थानीय रोजगार की, तो किसी भी निजी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी कभी भी स्थानीय नहीं रहती है। कंपनी प्रबंधन जरूरत न पड़ने पर 2 महीने का नोटिस या तनख्वाह देकर कर्मी को नौकरी से अलग करने का अधिकार अपने पास रखती है। वर्ष 2019 में REGL ने एक कोरबा वेस्ट पावर कंपनी के प्लांट को NCLT के माध्यम से लिया गया था और आज भी पिछली कंपनी के द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को पूरी तरह पालन किया जा रहा है। REGL के आने के बाद CSR के कामों में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में REGL के अनेक पहल की है। आंदोलनरत ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद सहमति पत्र तैयार किया गया, जिसके अनुसार 45 दिनों में सारी मांगों पर विचार करने की बात कही गई है। आंदोलन समाप्ति के साथ ही लैंड लूजर किसानों ने तहसीलदार को नौकरी के लिए आवेदन दिया। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की पहल से आंदोलन समाप्त हो गया, परंतु किसानों ने 45 दिन में उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होने की स्थिति में पुनः कंपनी गेट पर धरना की चेतावनी भी दी है। जी, हमारा लगातार 6 दिन आंदोलन चला। आज उसका सुखद पटाक्षेप हुआ। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन धन्यवाद के पात्र हैं। उनके पहल से अडानी कंपनी हमारे मांगों को पूरा करने के लिए हमें लिखित में आश्वासन दिया और 45 दिन में हमें भरोसा है कि हमारी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो 45 दिन बाद क्या करेंगे? हमारे पास जो रास्ता आज हमने अपनाया है, वो रास्ते के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हैं। अगर 45 दिन में हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से इससे बड़े रूप में आंदोलन आर्थिक नाकेबंदी के रूप में की जाएगी। आप सबका धन्यवाद। आपने, मीडिया ने हमारी बात को प्रमुखता से उठाया, तब हमारे आंदोलन का सुखद पटाक्षेप हुआ। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, मेरे को कल एडमिनिस्ट्रेशन से और सभी से आज्ञा मिला है कि मेरा प्रस्तुति का ज़रूरी है, तो फिर हम आज सुबह चले आए। कुछ डिसीजन आज हुए हैं, कुछ निर्णय लिया गया है, कुछ लिखा पढ़ी हुई है। उम्मीद जताएंगे गांव वालों को कि कुछ अच्छा होने वाला है इनके लिए। हमने पूरा साइन किया, मेरे साथी लोग ने साइन किया, वो दैट इटसेल्फ वो हमारा प्रतिबद्धता है। हमारे लोग सोच समझ के लेटर लिखा है। इतना है कि आज तक कभी हमने ये सुना नहीं था कि स्ट्राइक पीरियड के अंदर में वेतन देना पड़ेगा, उसके लिए नहीं लिखा था। फिर उसका बीच में से पीछे से किसी ने लिखा है, वो देखते कैसा करने का, क्यों वो रूल का मीन्स ऐसा कभी सुना नहीं है। बस होता। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं रामबाबू गट्टू, मैं अडानी में काम करता हूँ। बस यहाँ रायगढ़ में कुछ समय था, अभी कुछ समय से रायपुर में हूँ।
कुछ समय से 6 दिनों से लगभग यहाँ पर आंदोलनकारी यहाँ पर अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे थे और अपनी मांगों को उन्होंने अच्छे तरीके से उन्होंने रखा। कहीं पर भी उनके द्वारा अशांति नहीं फैलाई गई और आज इस पे हम बहुत सकारात्मक चर्चा करते हुए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन तथा जितने आंदोलनकारी हैं सभी के बीच में एक एग्रीमेंट की तरह हुआ है कि 6 से 7 सप्ताह के भीतर इसकी एक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी कि जितने भी भू स्थापित हैं, जो कि एक बहुत वैलिड मांग है, यदि किसी से उसकी ज़मीन ली जाती है तो उसको रीसेटलमेंट करना एक प्रकार से जिम्मेदारी होती है और उसको निभाने का इन्होंने अपनी ओर से प्रॉमिस किया है कंपनी प्रबंधन ने और हम ये इंश्योर करेंगे कि वो अपने जो उनके द्वारा किए गए वादे हैं उसको निभाएं और इस प्रकार की जो परिस्थिति है दोबारा निर्मित ना हो। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।